हेलो एवरीबॉडी। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि रेज बेट वाला जो कंटेंट है वो बहुत हाईलाइट किया जाता है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे मीम पेजेस, ख़ास तौर पे बहुत सारे यू नो एनीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर यू नो अ क्विक वे टू फाइंड ऑडियंस या क्विक वे टू गेन रीच ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो जाए, ट्विटर हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, कहीं हो जाए, जो भी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। इधर एक चीज़ जो ट्रेंड बनती जा रही है वो रेज बेट की है। कोई भी एक ऑफेंसिव सी चीज़ पे मीम बना दिया जाएगा या ट्वीट कर दिया जाएगा या वीडियो बना दिया जाएगा और लोग कम्प्लीटली उसका पॉइंट मिस करके इमीडिएटली उसको अटेंशन देना शुरू कर देंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, कमेंट्स में गुस्सा करेंगे और खामखा अपना टाइम ज़ाया करेंगे। नाउ डीप डाउन हर बंदे को ये चीज़ पता है कि वो ये तरीके का कंटेंट जो है कंज्यूम नहीं करना चाहता। ना वो इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है, ना वो इस तरीके की चीज़ को प्रमोट करना चाहता है, ना ही वो चाहते हैं कि ये चीज़ जो है आगे लोगों में फैले। बट फॉर वट एवर रीज़न वो ये चीज़ को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते अपने उससे एक इमोशनली वॉलेटाइल स्टेट की वजह से। वो ये चीज़ को लॉजिकली और रैशनली कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते कि भाई ये जो एक ट्वीट कर दी गई या एक जो वीडियो बना दी गई या रील पोस्ट कर दी गई, ये एक इंतहाई ऑब्नॉक्शियस तरीका है अटेंशन गेन करने का। और क्लियरली आपने उसको अटेंशन दे के, आपने जो क्रिएटर का ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड प्लान है एक तरीके का, आपने उसमें फीड कर दिया। अब खामखा आप चाहें या ना चाहें ये क्रिएटर को रीच भी मिल जाएगी, ये क्रिएटर को लाइक्स, शेयर्स, कमेंट सारा कुछ मिल जाएगा। और जो जो चीज़ आप नहीं चाहते कि आप और अपने फॉर यू पेज पे देखें या आप अपने रिकमेंडेड कंटेंट में देखें, ये चीज़ खामखा आपको और हाईलाइट होकर सामने ला के पेश की जाएगी, विच विल इन टर्न डू वॉट मेक यू हेट वॉट यू वॉच, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि हम इंटरनेट पर जब होते हैं, हम एंटरटेन होना चाह रहे होते हैं। यूजुअली मतलब व्हेन वी आर स्क्रॉलिंग थ्रू मीम्स एंड स्टफ, वी आर लुकिंग फॉर फन या वी आर लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट या डोपामाइन या व्हाटएवर। व्हाट दिस डज इज़ this makes you extremely emotionally reactive. What rage baiting does is it feeds off of your tendency to react very very quickly and ultimately आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा आपके टाइम का भी नुकसान हो रहा है, आपके गुस्से का और आपकी एनर्जी का भी नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पे अगर आप कमेंट्स में जाके बहस करना शुरू कर देते हैं लोगों से, तो वो गुस्सा भी, और एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटर आप इतने पैशन से जिससे नफ़रत कर रहे हैं इस वक्त, उसको पूरी रीच मिल रही है, उसको पूरी उसकी ऑडियंस मिल रही है, उसको हर किस्म की जो है दे आर गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ अटेंशन। और सबको पता है कि भाई ऑल पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, चाहे बैड हो चाहे जैसी भी हो। ये कंटेंट क्रिएटर्स में या हर उस बंदे में जो अपने आप को मार्केट करना चाहता है, वो ये जानता है कि किसी भी लिहाज से आपको पब्लिसिटी मिले वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप इर्रेलेवेंट नहीं होगे। और चाहे वो कंटेंट क्रिएटर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हो, बट अगर उसको रीच मिल गई तो आपने तो उसका पर्पस सर्व कर ही दिया। यही चीज़ जो है वो एंड्रयू टेट ने भी की थी जब उसने स्टार वॉर्स पर वो ट्वीट बनाई, लोगों ने इतना रिएक्ट किया, उसने उसकी पूरी एक वो ब्रांडिंग हुई थी जब अर्ली 2022 में कि भाई वो मिसोजिनिस्ट है या वो जो भी है, तो उसने पूरी इसी चीज़ की बेस पे ही उसने अपनी पूरी फेम हासिल की थी कि वो कुछ भी आके ऑब्नॉक्शियसली बोल जाता होता था, जो कि मतलब क्वाइट फ्रैंकली बहुत रिडिकुलस था। और लोग उसको देखते थे और लोग कहते थे, लोग एकदम मतलब इमोशनली रिएक्ट करते थे कि भाई ये क्या है, इसने क्या कह दिया। और एट द एंड ऑफ द डे टॉप जी था वो, आज भी मतलब ही इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द प्लानट। और जो लोग उससे नफरत करते हैं वो चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके बारे में बात कर करके, उसके बारे में पोस्ट कर करके खामखा उन्होंने उसको एक इन एन अटेम्प्ट टू साइलेंस हिम दे हैव मेड हिम इवन लाउडर। तो क्या फ़ायदा हुआ? अब एंड्रयू टेट तो फिर एक अच्छा वो इन्फ्लुएंस है ऑडियंस पे, एक अच्छा इन्फ्लुएंस है दुनिया पे, क्योंकि वो जिन चीज़ों के बारे में बात करता है वो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। बट ऐसे कितने सारे और लोग हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब दे टॉक अबाउट कम्प्लीटली क्रैश कंटेंट, चाहे वो डिजेनरेट हो, चाहे वो आई डोंट नो डिमीनिंग हो, किसी रेसिज्म के रेसिज्म को प्रमोट करता हो किसी भी लिहाज से, मतलब डैंक जोक्स जो हैं बाय द वे, मतलब वो रियल लाइफ में इतने
कॉमेडी वाइज सही नहीं रहते, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में कोई 9/11 पे जोक मारेंगे या कोई एक हिस्ट्री में किसी चीज़ पे जोक मारेंगे, कोई चीज़ का जोक आप करेंगे, तो वो खामखा आपको जो है मतलब इट विल मेक यू लुक वियर्ड। तो इन सब से बचने का एक जो तरीका है रेज बेट वीडियोस से, वो ये है कि आप जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आपको गुस्सा है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आप डू नॉट रिकमेंड पे क्लिक कर लें या नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर लें अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं। और वंस यू डन विद दैट एंड यू नो दैट दिस कंटेंट इज़ समथिंग विच यू डोंट लाइक एंड इट्स नॉट एंड इट इज़ इट्स हार्मफुल, तो डोंट रिएक्ट टू इट, डिसाइड नॉट टू रिएक्ट टू इट। आपने डिसाइड किया कि आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपने डिसाइड किया उस एक मोमेंट में गुस्से में कि आप रिएक्ट करेंगे, आपने डिसाइड किया कि आप कमेंट करेंगे, आपने डिसाइड किया कि आप अपने गुस्से का इजहार करेंगे, अपने डिस्प्लेजर का इजहार करेंगे, तो वाई नॉट डिसाइड कि भाई मैं इसको अटेंशन नहीं दूंगा। बीइंग लव्ड और बीइंग हेटेड से ज़्यादा बुरा होता है बीइंग इर्रेलेवेंट। और आप जितना भी अपना टाइम एक किसी कंटेंट क्रिएटर को हेट करने में ज़ाया करते हैं, आप अपनी लाइफ में से टाइम ज़ाया कर रहे हैं ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाने का। कोशिश करें कि इससे दूर रहें। और to anybody who this helps, especially the young people out there, try not to get in your feelings. You're too lazy, you're too free, you have too much time on your hands to waste on some post. You're not going to meet the creator in real life anyway. 99% of the times you're not going to meet them in real life. तुम उनसे कभी मिलोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, और सामने आ भी गए तो कौन सा तुमने जाके कह देना कि भाई आपकी ट्वीट देखी थी, आपकी ये चीज़ देखी थी, आपने ये क्यों कह दिया यार, ये क्या बात हुई। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल्सो कमेंट्स में भी अगर आप डिबेट करना शुरू हो गए या बहस करना शुरू हो गए या लड़ना शुरू हो गए या रूड होना शुरू हो गए, जिस भी किसी के साथ आप कमेंट्स में बैठे डिबेट कर रहे हो, क्या आप उसको रियल लाइफ में मिलोगे? मिल भी लिया तो पहचान लोगे? नहीं ना। तो क्यों टाइम ज़ाया करना? अपना टाइम बचाओ और अपनी लाइफ के साथ कुछ प्रोडक्टिव करो। बाय।